साथियों, आज बात करते हैं भारत में शूद्रों और अतिशूद्रों को लिए शिक्षा से वंचित किया गया था। शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा दिलाने का काम किसने किया, किसने अग्रणी भूमिका निभाई और वो संवैधानिकता तक कैसे पहुँचे, इसके विषय में जानकारी देना है। साथियों, शिक्षा जगत में अग्रणी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का प्रभाव छत्रपति साहू जी महाराज पर पड़ा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 1848 में प्रथम विद्यालय शूद्रों के लिए खोला। इसी क्रम में उन्होंने 1852 में एक विद्यालय अतिशूद्रों के लिए खोला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालक और बालिकाएं दोनों के लिए शिक्षा का प्रावधान था, शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान था और ये क्रम उनका लगातार जारी रहा। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा कानून पास करके विद्यालय खुलवाए। 1880 ईस्वी में 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा देने का काम अनिवार्य कर दिया गया। सरकार की इस योजना के पीछे महामना ज्योतिबा फूले की प्रेरणा विद्यमान थी। वो प्रेरणा क्या थी? ज्योतिबा फूले कहते थे कि बिना विद्या के मति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई और गति के बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ केवल शिक्षा के अभाव से हुआ। ज्योतिबा फूले ने पुणे सितारा में कुछ और पाठशालाएं शुरू करके 1882 में हंटर कमीशन के सामने जोरदार मांग रखी कि 12 वर्ष के आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी जाए। हंटर कमीशन ने उनकी बात को मानते हुए 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। सरकार बहुजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग शिक्षा दे और उच्च शिक्षा की अपेक्षा सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करे। ये ज्योतिबा फूले ने मांग सरकार से रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप शूद्र और अतिशूद्र को शिक्षा के केंद्र में विद्यालय में प्रवेश मिलने लगा और बहुजन समाज भी शिक्षा के महत्व को समझ लगा। 1883-84 में राजाराम कॉलेज की स्थापना हुई। यह स्त्री और पुरुषों के लिए प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या उस समय 154 थी। इतना ही नहीं, कोल्हापुर रियासत में 1871 ईस्वी में मजदूर और किसानों की शिक्षा के लिए रात्रिकालीन पाठशालाएं स्थापित की गई। इनकी संख्या 19 थी, जिनमें से 3 कोल्हापुर शहर में थी। छत्रपति साहू जी महाराज का राज प्रशासन 2 अप्रैल 1894 से आरंभ हुआ था। उस समय कोल्हापुर रियासत की जनसंख्या 9 लाख से अधिक थी। पाठशालाओं की संख्या
224 थी, जिसमें 15,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कोल्हापुर रियासत की कुल आय 38,90,085 रुपये थी। इस आय का शिक्षा पर 1,45,720 रुपये खर्च किए जाते थे, अर्थात शिक्षा पर कुल आय का 3.75 ही खर्च किया जाता था। तो साथियों, ये 1894 का आंकड़ा है, जिस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने शासन की बागडोर संभाली थी। उस समय शिक्षा पर जो खर्च हो रहा था उसका अगले वीडियो में छत्रपति साहू जी महाराज ने शासन संभालने के बाद कितनी प्रगति की है, क्या क्या कितने स्कूल, कितने छात्रावास खुलवाए हैं, उनमें किन किन कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा है, इसके विषय में अगले वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, इस विषय में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।